हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक जो हमारा आने वाला है इस मंथ का, उसमें कैसे बिहेव कर सकते हैं। इसका हम एक क्विक एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं अपना व्यू जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। अभी से जो आप चार्ट सामने देख रहे हो वो है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। इसमें जैसा कि इसने एक अच्छी सी रैली ऊपर की साइड हमें दिखाई थी, उसके बाद डाउन साइड की ओर आया मूविंग एवरेजेस के नीचे। अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर भी हो चुका है, राइट। बट वापस इसने अपना जो भी इसकी पिवट जोन थी वहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, ऑल्दो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बट अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाई है बिकॉज बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद उसने कुछ रिकवरी शो करी थी, ठीक है। ऐसे ये 2-3 टाइम्स यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर चुका है, बट उसमें जो है सक्सेस इसके हाथ नहीं लग रही है, एक तरह से हम बोलें तो, ठीक है। बार बार मार्केट जो है, इसने देखो यहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन ली थी, अगले दिन फिर रिजेक्शन ली, यहाँ से फिर गया, फिर रिजेक्शन ली, अगले दिन गैप डाउन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुकी है अभी मार्केट के लिए, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग वीक हमारा रहेगा उसमें मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन फिर फर्दर अपसाइड के हम टारगेट्स इसमें देख सकते हैं, जो कि हमारी दो जोन्स हैं, एक तरह से 52,800 एंड देन 53 की जो है 53,500 के आसपास होगी मे बी, जो ऑल टाइम हाई है। तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसकी। इनको अगर इसने क्रॉस कर दिया दोनों को इन केस, देन हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है। बट अभी चांसेस ये भी हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर फॉल कर जाए फर्दर, बिकॉज मूविंग एवरेजेस से बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे अभी एक पिवट पॉइंट भी इसका आ चुका है। तो अभी चांसेस ये भी हैं कि मार्केट अगले वीक थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी शो करे, ठीक है। धीरे धीरे नीचे की ओर जाता हुआ हमें दिख जाए, राइट। अब इस पर्टिकुलर जोन के नीचे जब मार्केट निकलता है देन फिर उसके बाद जो है वो मार्केट और भी नीचे फॉल कर सकता है। जो हम बहुत सी वीडियोज़ आप लोग भी देखते होंगे कि हर कोई स्टॉक मार्केट बबल की बात करता है। तो अगर वो एक्चुअल में है तो वो हमें चार्ट पे दिख जाएगा। जब इस जोन के नीचे मार्केट निकलेगा तो मे भी मार्केट फिर एक अच्छा फॉल हमें नीचे की साइड शो कर सकता है। इसकी और की लेवल्स हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर है, वो एक वीक में अचीव होने वाली नहीं है। मैं आपको अपना लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ। अभी अगले वीक में मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं पे या तो ऊपर साइड जाने की कोशिश करेगा या तो डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। बट जब इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा देन फिर हमें और नीचे की साइड मार्केट जाता हुआ दिखेगा, या तो फिर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो अप साइड की ओर हमें जाता हुआ मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आज मार्केट ने बिहेव किया था। फ्राइडे को मार्केट ने बिहेव किया था। तो ये देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद धीरे धीरे पूरा दिन ऐसे ही रहा रेंज में, ठीक है। ये एक दो हमें अच्छे मूव देखने को मिले थे। आज की अगर आपने मेरी लाइव स्कैल्पिंग वीडियो देखी होगी जो हमने ट्रेड्स लिए थे, तो ये वाला मूव हमने कैप्चर किया था, इस पर्टिकुलर कैंडल वाला। ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर कैंडल जब सिस्टम में बनी तब भी मैं यही मतलब सिस्टम पे ही बैठा हुआ था, मैं देख रहा था। बट सिंस मैंने डिसाइड किया होता कि उसके बाद में ट्रेड नहीं लेना मुझे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक, जो कि जिसमें हम अच्छे प्रॉफिट और कैप्चर कर सकते थे। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारे जो ट्रेड्स थे आज फ्राइडे के वो हो चुके थे, ठीक है। ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अगर हम इसमें थोड़ा इसको जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे देखो एक जोन इसने बना रखी है, एक इम्पोर्टेंट जोन जो है, ठीक है जी। और इसको मैं और ऊपर की साइड थोड़ा शिफ्ट कर दूँगा अगर, ठीक है। तो ये एक और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट बार बार इस पर्टिकुलर जोन के पास आता है, देन आता है। अब इसमें क्या है कि एक चैनल टाइप मार्केट बना रहा है। अगर हम इसको मार्क करें तो, ठीक है, इसको देखो इस तरह से अगर हम मार्क करें तो एक साइड इस तरह से ये चैनल बना रहा है, ठीक है। तो अब अप साइड अगर मार्केट को जाना है तो सबसे पहले नंबर 1 इसके ऊपर, सॉरी शिट क्लोज हो गया, ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो मार्केट को अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाना है अगर, देन सबसे पहला जो एक्शन रहेगा मार्केट का, ठीक है, उसमें उसे क्लोज करना होगा इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर। जब यहाँ से ऊपर मार्केट निकलने लगेगा ना तो फिर हमें और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज़ अभी तो चांसेस वीक लग रहे हैं, बिकॉज मार्केट बार बार देखो पहले इतने ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, लोअर हाइज की फॉर्मेशन एक तरह से हो रही है यहाँ पे। तो अब चांसेस ये हैं कि यहाँ से मार्केट और ज़्यादा नीचे फॉल कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे फॉल करता है तो मैंने आपको नीचे की साइड बता ही दिया है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारी हैं, सबसे पहले एक हमारी यहाँ पर निकल के आती है इस जोन के आसपास 50,600 के आसपास की, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाता है वेल एंड गुड है। अगर यहाँ से भी नहीं जाता है देन तो फिर मार्केट हमें डाउन साइड की ओर जाता हुआ दिख सकता है और ज़्यादा भी। फिर हमें और
पीछे की लेवल्स निकालनी पड़ेंगी, बट अभी वो थोड़ी सी दूर वाली लेवल्स हैं। तो होपफुली इतने शार्प फॉल तो मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मार्केट एक्ट करेगा अगले वीक। बट अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने ट्रेड्स उसी हिसाब से प्लान करेंगे। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ऊपर की साइड जाता है या यहाँ से नीचे की साइड फॉल करने लगता है, ठीक है। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू। अभी मैं आपको निफ्टी पे अपना एनालिसिस एक बार करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने यहाँ पे बैक टू बैक बहुत ऊपर की साइड शार्प रैली दिखाई थी, थोड़ा रिवर्स लिया था, फिर से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला था, बट यहाँ से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे की साइड इसने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 9 EMA के नीचे मिल चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये यहाँ पे अपने पिवट को अप्रोच कर रहा है। सो अगर मार्केट थोड़ा सा यहीं कहीं पे टाइम बिताने के बाद वापस ऊपर निकलने लगता है तो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बट अगर अपने पिवट पॉइंट से नीचे और इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जो 20 वाला हमारा है, इन दोनों के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है, देन फिर इस पर्टिकुलर लेवल तक हमें चाहता हुआ देखने को मिल सकता है 24,200 के आसपास तक। लेकिन अगर यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया फिर तो मार्केट जो है वो हमें एक शार्प फॉल, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया वैसा एक फॉल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है आगे नीचे आने वाली लेवल्स तक के लिए, ठीक है। सो ये था डेली टाइम फ्रेम हमारा निफ्टी का चार्ट। अब अगर मैं 5 मिनट में बात करूँ तो आज निफ्टी ने गैप डाउन, बैंक निफ्टी भी हुआ था बट उसने रिकवरी शो करी है हमें, बट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी सी इसने रिकवरी करी फर्स्ट 1 2 3 कैंडल में, बट उसके बाद मार्केट नीचे फॉल हो गया, ठीक है। दोबारा रिकवरी करने की कोशिश करी बट धीरे धीरे जहाँ पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक बियरिश साइन है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो पहले की इसकी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल थी उसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, आज उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब मार्केट जो है वो यहाँ से, जैसा मैंने आपको बताया कि पिवट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगर तो सस्टेन करके वापस ऊपर जाता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है, ऊपर की साइड जा सकता है, बट अगर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की साइड ये जाना कंटिन्यू रखा तो हमें आगे आने वाली लेवल्स हमें फिर से देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा, उस हिसाब से ही हम अपने प्लान्स का ट्रेड्स जो है वो प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड की ओर होगा देन यस ट्रेंड के साथ चलेंगे, थोड़े थोड़े हम अप साइड की ओर भी ट्रेड्स ले सकते हैं, सिंस वी आर डूइंग स्कैल्पिंग, तो छोटे छोटे मूव्स पकड़ने की कोशिश करेंगे, बट मेजर जो ट्रेड्स हमारे रहेंगे वो विद द ट्रेंड ही रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अपने प्लान्स पे स्टिक होकर हम मार्केट को ट्रेड कर पाएँ। तो ये था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट वीकेंड। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।